ये व्यक्ति आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। जब भी आप इन्हें दिखाई नहीं देते, आप थोड़े से बिजी क्या होते हैं, आप इनको जब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये ना आपके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। ये नए नए पैतरे ढूंढने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा उतावलू हो जाते हैं। इनको ये चीज़ कतई मंजूर नहीं है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएं, आप इनको टाइम ना दें। मतलब आपके लिए ना ये बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है गाइस। ये हो सकते हैं आपके क्रश हो, या आपके बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, के कोई भी पर्सन है। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ये आपसे मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ये वर्ड मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर वही सेम एनर्जी आ रही है। जैसे साइको टाइप के नहीं होते हैं, वैसी एनर्जी। तो हो सकता है कि अभी आजकल क्या हो रहा है ना, कि आप थोड़े से बिजी रहने लगे हैं अपनी लाइफ में। मतलब आपका जो फोकस है वो अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। आप भी इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से मैं यहाँ पर म्यूचुअल लव देख रही हूँ, ठीक है। आप भी करते हैं, ये भी करते हैं, बट इनका प्यार है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना वो साइको टाइप वाली, मुझे यहाँ पर एक मूवी याद आ रही है, बट वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा। सेम वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। कोई दूसरा तीसरा थर्ड पार्टी आप दोनों को रिश्ते में शायद नहीं है, नहीं आने देते हैं। ये पर्सन भी नहीं आने देते हैं, आप भी नहीं आने देते हैं। आपकी फर्स्ट प्योरिटी यही है, इनकी फर्स्ट प्योरिटी आप है। आप दोनों को ये चीज़ पता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे अभी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। देखो, हो सकता है कि कोई कोई ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी रिश्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अभी वो हो सकता है कि वो काम से कहीं बाहर गए, या आप किसी काम से बाहर हैं, या हो सकता है कि थोड़ा सा मनमुटाव होता है ना, कि देखो फैमिली लाइफ में कभी कभी हम सारी भाई बहनों में भी लड़ाई होते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हस्बैंड वाइफ में या हम जिससे प्यार करते हैं उससे लड़ाई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आप ना अभी इस वक्त इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे हो, ओके। समझने की कोशिश करो। बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया। हो सकता है कि आप इन्हें मतलब ज़्यादा टाइम, या ऐसे भी इनको ऐसा लगने लगा है कि आप अभी थोड़ा सा बिजी कुछ ज़्यादा रहने लगे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनको टाइम देने का ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये मुझे यहाँ पर थोड़ी हंसी भी आई। देखो, मुझे बहुत ये एनर्जी ना, वैसे जब भी ऐसी एनर्जी आती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है कि है ऐसा। आज के डेट में भी ऐसे मतलब पार्टनर्स हैं जो दोनों को फर्स्ट, मतलब दोनों ही अपनी फर्स्ट मोस्ट प्योरिटी आप उन्हें देते हैं, वो भी मतलब फर्स्ट मोस्ट प्योरिटी आपको देते हैं। मुझे यहाँ पर इस बात से बहुत ज़्यादा हंसी आई कि जब आप इस पर्सन को टाइम नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा बिजी क्या होते हैं अपने काम में, थोड़ा सा मतलब टाइम क्या लगाते हैं, तो ये नए नए पैतरे ढूंढने लगते हैं, ये नई नई चीज़ें ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा शॉक करी, ये पर्सन ना गाइस आपसे थोड़े एनवी भी है, ठीक है। जो कोई भी पर्सन है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, और जो कोई भी है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगते हैं ना, बहुत बिजी रहने लगते हैं, तो अभी करेंट में ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ना थोड़ा सा आपसे एनवी भी है, ठीक है। थोड़ा सा आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जेलस हो रहे हैं। इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप इनसे बेटर करें अपनी लाइफ में, आप इनसे ज़्यादा अच्छा कर ले अपनी लाइफ में। देखो, कोई भी ये हो सकता है, बट इस चीज़ से भी आपसे नाखुश हैं। और ये तो यहाँ पर पक्का मतलब यस, पूरी तरह से 100% ये एनर्जी आई है कि आप लोग थोड़ा सा बिजी हुए हैं, थोड़ा सा काम में बिजी हैं, या फैमिली लाइफ में बिजी हैं, या हो सकता है आपकी फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह होगा, कोई फैमिली फंक्शन, कुछ भी ऐसा चीज़ें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका फोकस वहाँ पर है, ठीक है। उस चीज़ से भी ये मतलब नाखुश हैं। ये अभी जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक आई है ना, अब पिक हो रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें आपका अटेंशन चाहिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट में भी हो, ठीक है। आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ इशू चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी सी रुष्ट हैं, ठीक है, थोड़ी सी नाराज़ हैं इनसे। लेकिन ये पर्सन ना नए नए पैतरे ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब प्लान कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें, कैसे सारी चीज़ें ठीक करें, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हें पता रहता है, जैसी एनर्जी आई है ना, इनको पता रहता है कि गलती मतलब
अगर कोई लड़ाई झगड़े भी होते होंगे ना, तो वहाँ पर इनका एग्रेशन कुछ ज़्यादा होता होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ये कुछ ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देना, तो ये शायद ऐसे करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दुख होता है। फिर आप अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता रहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, या मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, इसकी तरफ से है, ये अपना संभाले। और इनको ये चीज़ पता रहता है कि मैंने तो गलत कर दिया है, मैंने तो सारी चीज़ें ख़राब करी है, मैंने ही मतलब सामने वाले इंसान को बहुत सारी बातें उल्टी सीधी बोल दी है, तो ये उस गिल्ट में रहते हैं उस चीज़ का। ये आपसे मतलब बाद में माफ़ी वगैरह मांगते होंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को ठीक करते होंगे, लेकिन गलती मतलब दोनों में अगर मैं गलती देखूँ ना, तो इस पर्सन की, आपकी नहीं, जो आपका पर्सन है इसकी गलती बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, कुछ मनमुटाव हुए हैं किसी और चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक होगा, लेकिन वहाँ पर इनका एग्रेशन ना कुछ ज़्यादा ही होता होगा। और आप इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि परेशान भी रहते हैं कि इतना क्या ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ना बहुत प्योर है गाइस, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आई है, ये पर्सन बहुत प्योर है। हाँ, हो सकता है कि ये शॉर्ट टेम्पर है, इनको ज़्यादा गुस्सा आता है, ये मतलब उस टाइम पर शायद आपको कुछ ऐसा बोल देते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, आपको थोड़ा सा मतलब बहुत आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज़ें मुझे बोल दिया, ऐसा मतलब बोल दिया। बात को, इस चीज़ को ये रियलाइज़ करते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत प्योर है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, यस, यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है, और इस पर्सन को ये चीज़ें कतई मतलब मंजूर, मैंने कहा ना थोड़ी साइको टाइप वाली एनर्जी है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ये आपको अपनी लाइफ में बिजी नहीं देख सकते हैं। दूसरा, ये आपके अटेंशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये आपसे बातें किए बगैर नहीं रह सकते हैं। मुझे पहली बार ऐसी रीडिंग, मतलब हो सकता है कि मिलियंस ऑफ, मैंने आरती पाठक में भी आज तक ऐसी रीडिंग नहीं करी थी। ये किसकी इतनी प्योर मतलब यहाँ पर फीलिंग्स आ रही, इतनी प्योर इंटेंशन है इस व्यक्ति की, इतनी प्योर। ये लड़ते हैं आपसे, ये झगड़ते हैं आपसे, ये आपको कुछ भी बोल देते होंगे, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को ये मन में बिल्कुल भी नहीं रखते होंगे, और ये आपसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर आपने कभी गलती से भी कह दिया ना कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा या मैं छोड़ के चली जाऊँगी, तो ये वहीं पर, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना बहुत मतलब प्योर है, बहुत बच्चे वाली हरकतें हैं। हो सकता है इनकी जो भी एज है, लेकिन ये बहुत बचकाना होता होगा, इनके मन में बहुत बचकाना वाली हरकतें होंगी। ये हो सकता है कि आपको लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसी बातें बोल दे जो आपको ऐसा लगे कि ये मुझे छोड़ने की बोल रहा है, मुझे छोड़ने के लिए मतलब मुझे जाने के लिए अपनी लाइफ से कह रहा है, कुछ भी, किसी भी। जब देखो ये ना, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जब भी आपकी या इनकी बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो ये उस टाइम पर मतलब आपको हर्ट करने के लिए हो सकता है पहले आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ भी हुए थे, परेशान भी हुए थे, अपने मन में कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि मैं अगर ऐसा दोबारा होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी, ये मुझे बिल्कुल मतलब मंजूर नहीं, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज़ें शायद आपको पसंद नहीं होगा उस चीज़ को करने लग जाना, ठीक है। अगर आपको होगी कि वहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वो मत करना, ड्रिंक मत करना, या हो सकता है आप कहते होंगे कि अगर आप फीमेल है तो अपने मतलब फीमेल फ्रेंड से दूर रहना, कुछ भी ऐसी चीज़ें। और अगर आप लोग मेल है तो आप लोग भी कहते होंगे कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, अपने फ्रेंड से ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्या पार्टी वगैरह करना, ये सब नहीं मुझे पसंद है, ये सब नहीं करोगे, तो वो उस टाइम पर उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करने लग जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन ये इसलिए करते हैं, मैंने कहा ना, किसी भी लेवल आपकी अटेंशन के लिए, आपको मतलब इनसिक्योर करवाने के लिए, आपको मतलब ये चाहते हैं कि आपका जो फोकस है ना, आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे, मतलब इन पे रहे, आप इधर उधर ना चले जाए, आप कहीं इधर उधर भटक ना जाए। तो ये उस चीज़ को करने के लिए किसी भी हद तक, मैंने कहा ना, नए नए पैतरे ढूंढते हैं। हो सकता है ये सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते होंगे, या अपने किसी प्रोफेशन से मिलते होंगे, अपने फ्रेंड से मिलते होंगे जो इन चीज़ों में माहिर होते होंगे, तो ये वो चीज़ें करते हैं। लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, इतने ज़्यादा इनका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये ऐसे टाइप की मतलब एनर्जी है ना, ज़्यादा मतलब
हो सकता है कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ परेशान हो जाते हो, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है कि क्यों ऐसा करते हो, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हो सकता है आपने कभी कभी ये भी कहा अगर आप लोग मैरिड है मैं डिवोर्स दे दूंगा या डिवोर्स दे दूंगी, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका ही अटेंशन चाहिए, आपकी ही, मतलब ये जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पर भी आपकी फिक्र। देखो इनकी ना 2-3 ऐसी चीज़ें मैं बताती हूँ, जब भी आपसे लड़ाई वगैरह करते होंगे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते होंगे, लेकिन फिर मतलब सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगने आते होंगे कि मेरे से ये गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, इनकी ये आदत है सबसे ज़्यादा। दूसरी ये है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब जब आप दोनों की लड़ाई होती होंगी उन चीज़ों को करते होंगे जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये तब ऐसा करते होंगे जब आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, या आप इन्हें इग्नोर कर रहे होंगे या आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे होंगे, तब ये ऐसा करते हैं। क्योंकि ये आपकी अटेंशन के लिए ना पागल हो जाते हैं। ये आपको अगर नहीं देखते हैं, आपसे ये बातें नहीं करते हैं, तो इनका दिलो और दिमाग पूरी तरह से मतलब मुझे लगता है ब्लैंक, मतलब पागल हो जाते हैं। इनको ये चीज़ बिल्कुल, मैंने कहा ना साइको टाइप वाली एनर्जी है इनकी। ये बोल कुछ भी देते होंगे, कर कुछ भी देते होंगे, लेकिन दिलो और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। ऐसी किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त करेंट में भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इशू चले हैं। देखो जिनकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आप लोगों ने शायद ये सोचा होगा ये पर्सन मुझे बहुत हर्ट करता है, ये मुझे कुछ भी सुना के चला जाता है, कुछ भी बोलता है, और जो मैं इस चीज़ को मना करती हूँ कि ऐसा मत कर वैसा मत कर, ये वही करता है, ये वही करती है। मैं इसको इस बार माफ़ नहीं करूँगा, ये माफ़ नहीं करूँगा। हो सकता है कि आप लोग बहुत लंबा इस चीज़ को कर रहे हैं, आप इस बार बहुत लंबा कर रहे हैं, मैं इसे बात ही नहीं करूँगा, मैं इसे अटेंशन ही नहीं दूंगा या टेंशन ही नहीं दूंगी। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा पगलेट हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। शायद ये आपको ना इस बार ये चीज़ कह भी दे, आपके पैरों पे गिर के आपको ये चीज़ कह दे, जो भी। देखो इस पर्सन की एनर्जी हो सकता है आप लोग हो जाते हैं परेशान कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो करता ही क्यों है, करती ही क्यों है। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन चाहिए। आप उस गुस्से में आके या आप कुछ ऐसी चीज़ें करके इनसे कुछ बोले, ये उस टाइम पर ये भी चाहते हैं कि भले ही मुझसे लड़ ले, झगड़ ले, लड़ाई कर ले, तोड़ा फोड़ी कर ले, भाई कुछ भी कर, लेकिन मुझसे बात कर। ऐसी एनर्जी है, मैं आपको सीधे खुलकर बोल देती हूँ। आप जब भी इस व्यक्ति से बात करना बंद करते हैं ना, आप नहीं कुछ भी बोलते हैं, आप थोड़े से अलग हो जाते हैं या आप थोड़े से दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, सोचो समझो तुम्हें क्या एक्चुअल ठीक लगता है, क्या नहीं ठीक लगता है। मैं भी देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे क्या ठीक लगता है, मुझे क्या नहीं ठीक लगता है, मैं भी सोचता हूँ। दोनों को आप हो सकता है कि सोचने का भी टाइम देते होंगे, ठीक है, एक दूसरे को थोड़ा समझने का, दूर रहेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे। ये उस चीज़ को दूसरे लेवल पर ले जाते हैं। मुझे छोड़ने की बात हो रही है, मुझे छोड़ देगा, इसके लाइफ में कोई दूसरा आ गया, या दूसरे की तरफ ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनके मन में ये कहीं ना कहीं गलत इंटेंशंस, या हो सकता है ये पाप आ जाता होगा कि आप कहीं और ये फिर उस चीज़ को मतलब कैसे भी करके, अगर आपने, हो सकता है कि इनसे अभी थोड़ा सा कट ऑफ हुए, अभी मुझे पता नहीं क्यों ये करंट एनर्जी अभी इस वक्त लग रही है, आप इनसे थोड़ा सा कट ऑफ हुए, थोड़ा सा दूर हुए, और ये इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा, हो सकता है आपको मनाने आए, आप नहीं माने, ठीक है। तो ये ना मतलब और बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों। आप हो सकता है इग्नोर भी कर रहे हैं, ठीक है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने धुन में लगे हुए हैं, आप अपने आप में फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने हो सकता है काम काज पे ध्यान दे रहे हैं, करियर पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग भी रहा है, आपके मन में ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैठ चुकी है, ये मतलब दिलो दिमाग पर, या देखो ये यूनिवर्स के थ्रू भी होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि ये सामने वाला पर्सन कभी नहीं जाने वाला, ये मेरे बिना, मैं भी इसके बिना नहीं रहूँगा, मैं भी इसके बिना नहीं रहूँगी, ये भी मेरे बिना नहीं रहेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना खाली है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, आपको ये चीज़ें पूरी तरह से पता है। इस पर्सन को शायद अभी भी डाउट है कि आप इन्हें कहीं छोड़ के ना चले जाए, तो ये नई नई पैतरे, नई नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़ प्रोफेशन से मिलते हैं, नई नई चीज़ें सर्च करते हैं, कैसे भी करके मतलब सामने वाला इंसान अगर बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो क्या ऐसा किया जाए कि वो बात करे, ठीक है। हो सकता है अभी आपसे बात करना चाहते हैं, बात नहीं तो लड़ाई कर, झगड़े कर, लेकिन कर, तो आप
वहाँ पर भी नहीं जा रहे, मतलब इनकी कोई भी बात पर ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है, ज़्यादा इनको इंटरटेन, कोई भी बात पर किसी भी बात को लेकर आप ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये करंट एनर्जी आ रही है, फुल्ली इग्नोर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें सबक सिखा रहे हैं, कुछ लर्न करवा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, उस सो कोल्ड चीज़ों को छोड़ना होगा जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ रहना है, मेरे साथ ही तुम्हारी ज़िंदगी है, तो तुम्हें मेरे आप ऐसा नहीं है कि आप इन्हें यही बोलोगे कि मेरे जोरों का गुलामी बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप वो चीज़ें इनसे करवाना चाहते हैं जो आपको पसंद, आप वो चीज़ें इनसे मतलब हो सकता है कि उस चीज़ को ख़त्म करवाना चाहते हैं जो चीज़ शायद आपको कतई पसंद नहीं है, ठीक है। इनकी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें हो सकती है, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे हमेशा करते होंगे। ये ऐसा तब करते होंगे जब आप इन्हें फुल इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना कि जो आपको पसंद नहीं है ये करते हैं, ये ऐसा ही नहीं करते हैं। ये तब ऐसा करते हैं जब आप इनसे बात नहीं करते हैं, जब आप इनसे थोड़े से दूर हो जाते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस करते हैं, जब आप अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस, ये तब उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते होंगे कि कैसे भी करके लड़ झगड़, लेकिन मुझसे बात कर भाई। उसी दौरान मैं अपनी चीज़ें भी कहूँगा, तू अपनी चीज़ें कहो, तो आप क्या होते हैं ना कि पूरी तरह से साइलेंट, चुप हो जाते हैं। उस चीज़ से इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर होता है अंदर में, एक कह सकते हैं कि ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो इनको पसीने पसीने कर दे। उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनको घबराहट होती है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा अगर ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया। उस चीज़ में ना आके ये कुछ ऐसी चीज़ें हरकत कर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो आपको और ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। देखो, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि सब्र का बांध टूट जाता है और जाके वो अपना कर लेते हैं अच्छे से, जो उन्हें बोलना होता है बोल देते हैं, जो उन्हें मतलब कहना होता है सुन लेते हैं, वो सामने वाला भी सुन लेता है कि ठीक है बोलने दे, इसकी मन की भड़ास है, बोल रहा है तो ठीक है। जब तक इंसान अगर किसी रिलेशनशिप में, मैं आज एक चीज़ आपको कह देती हूँ, जब तक एक रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपको 10 बातें सुना रहा है, वो भी सुना रहा है, आप भी सुना रहे हो, दोनों एक दूसरे को मतलब बोल रहे हैं कि ये तेरा सही नहीं है, वो तेरा सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, वो सेफ़ है, ठीक है, वो सेफ़ है। लेकिन अचानक से जब दूसरा सामने वाला इंसान पूरी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, कुछ भी ना बोले, ये मतलब सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी हो सकती है। और इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आपका चुप होना, आप ऐसे हो सकते हैं बहुत बड़बड़ करने वाली हो, बहुत बतूनी हो, आप ज़्यादा मन में रख नहीं सकते किसी बात को, आप फट से बोल देती होंगी, फट से बोल देते होंगे। तो जब आप चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो इनकी पूरी तरह से, मैं कह रही हूँ ना कि हालत ख़राब हो जाती है इनकी जैसे लगता है दुनिया ही ख़राब, उनकी दुनिया ही निपट चुकी है। ये तब बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और अभी मुझे करंट में ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप फुल्ली चुप हो चुके हैं। आप तो पहले आपने इन्हें बहुत इग्नोर किया, आपने इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, आप कट कट के निकलती गई, कट कट के, और अब ऐसा हो गया कि आप चुप हो गए, आप साइलेंट हो चुके हैं। और इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इनके मन में ये भय आ चुका है कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दें, कहीं आप इन्हें कहीं आप इन्हें अपने लाइफ से दूर ना कर दें। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डरे। देखो, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है इनके फ्रेंड में किसी ने इनको ऐसा बोला होगा, या जिनसे ये बात करते हैं कोई प्रोफेशनल होंगे, उन्होंने ऐसा बोला होगा। जब तक इंसान चुप है, बोल रहा है ठीक है, लेकिन जब इंसान चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, वो तुमसे कोई शिकायत, हो सकता है आप इनसे कोई शिकायत भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो कि जो तुम्हें करना है करो, तुम्हारी जो इच्छा बनती है तुम वो करो, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, तुम्हें जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ, तुम्हें जैसा पहनना है वैसा पहनो, तुम्हें जो करना है, जो खाना है, जो पीना है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही करो, मेरा पिंड छोड़ो। तो आपने कहीं ना कहीं ये उनसे कह दिया, या ऐसी आपके एक्शन में ये चीज़ें दिख रहा है, आप उन्हें किसी चीज़ से टोक नहीं रहे। या हो सकता है ना, आपने अगर ये कोई ऐसा समझ लीजिए शर्ट, ये कोई सा शर्ट पहनते हैं और आपने इन्हें ये चीज़ मना किया होगा कि ये शर्ट तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, मत पहनो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपके आंखों के सामने वही चीज़ें पहन रहे होंगे, आप इन्हें टोके कि ये तो मैंने मना किया था, तुम आज ये पहन कैसे रहे हो, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी आ रही है। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं होगी, ये जानबूझकर
वो चीज़ें कर रहे हैं, वो हरकतें करेंगे कि आप इनसे बात करो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनसे लड़ो झगड़ो। और शायद अभी आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, करंट में ये चीज़ें आई हैं। और जिनके साथ भी आई है कमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं ऐसे डाउनलोड मैसेज करती हूँ और आप लोग कहते हैं कि हाँ मैम हमारे से मैच कर गए, ये तो है ऐसी कुछ परिस्थिति बनी हुई है। देखो नहीं तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें बनेगी, क्योंकि इनके सब्र का बाण बस यही है, इनको सिर्फ आप लड़ते झगड़ते बकबक करते हुए वही पसंद हो। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो ना, शांत हो जाते हो, तो ये समझ लो इनको लिटरली ना ये ऐसा लगता है कि इनको कोई फांसी का फंदा दे रहा है। और करेंट में मुझे ऐसा ही लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। देखो ये नए नए पैतरे ढूंढ रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपके लिए, ये आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब लकी भी हो इस चीज़ के लिए। देखो आपसे बातें करने के लिए ही वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इनकी आदत ही है, नहीं, ये आदत नहीं है इनकी। ये जो चीज़ें करते हैं ना जो आपको नहीं पसंद, इनकी ये आदत नहीं है। ये ऐसा तब करते हैं जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप इन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। कर ले भाई अपनी मन की, जो करना है करो। और अभी आप इस टाइम पे कुछ ज़्यादा लंबा इस चीज़ को कर रहे हो, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आई है। आप हो सकता है इनको सबक सिखा रहे हो, कुछ चीज़ें सिखा रहे हो, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी हो सकता है नोटिस कर रहे हो, तो इनकी बैंड बजी हुई है गाइस, लिटरली ये बहुत ज़्यादा। आप लोग हो सकता है आप अनमैरिड हैं, आप अपने घर में बहुत ज़्यादा मस्त है, अपनी चीज़ों पे मस्त हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, आप स्टोरीज लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, आप फोटो अपलोड करें, ऐसा भी नहीं किसी और के साथ। मैं ये भी नहीं कहूँगी, आप अपने दायरे में ही हैं, अपने बाउंड्रीज में ही हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे से फॉर्म करके रखा है। ये इनकी हरकत है ये कि कभी कभी वैसी हरकतें कर लेते हैं कि आप इनसे लड़ो झगड़ो, मतलब बस आपकी अटेंशन के लिए ही। लेकिन आप अपने मौज में हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है अपने पूरी तरह से अपने मौज में हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, हैप्पी हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। यस ऑफ कोर्स वो आपको देख रहे हैं, आपको भी ये चीज़ें पता है कि वो चोरी चोरी छुपके छुपके आपके ही नज़र गरा के रखे हैं, वो आपको ही देख रहे हैं। आपके बिना वो रह ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते, वो आपको स्टॉक कर ही रहे हैं फेक अकाउंट से, जैसे भी तैसे भी, अपने फ्रेंड से, आपके फ्रेंड से, जैसे भी, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन गाइस ये यहाँ पर एनर्जी आई है, ये बहुत ज़्यादा पैतरे हो सकता है, मैंने आपको अभी कह दिया, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैतरे मतलब अपनाएं, बहुत सारी चीज़ें करें कि आप इनसे थोड़ा सा बात कर ले, आप इनसे थोड़ा सा अटेंशन दे दे, ठीक है। क्योंकि ना ये सामने से कुछ भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपको अपना ये सब कुछ मानते हैं। यहाँ पर 222 भी आया है, 2222 भी आया है। आपको अपना फर्स्ट प्योरिटी भी मानते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपके बारे में बोलते हैं कि नहीं भाई मैं अपने वाइफ से, आप जो भी हैं इनके करंट में बहुत प्यार करता हूँ, और शादी नहीं हुई है तो ये अपनी शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन ईगोइस्टिक बहुत हो सकते हैं, ठीक है, अपनी मन की चलाने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, वो चीज़ें तभी ये करते हैं जब आप इनसे मतलब बात नहीं करते हैं, जब आप इन्हें इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा तभी करते हैं। देखते हैं अभी ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है आपके लिए, क्या ऐसी बातें हैं जो ये आपको कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। फिर इसके बाद हम डाउनलोड मैसेज भी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ओके। आप उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं, यस पहला मैसेज आ गया है, कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे। आप उनका 3 बार नाम लीजिए, देखते हैं वो आपको, ओह वाओ भाई सीरियसली बहुत कुछ वहाँ से आपको कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, बहुत कुछ कहना, ये भी आना चाहता है। ज़्यादा नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा ही लेंगे, बहुत ज़्यादा वैसे भी आ गया है। देखो जो फर्स्ट मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट मैसेज आया है दैट इज़ आई एम प्लेयर, ये आपको बताना चाहते हैं आई एम, मैंने कहा ना ये बहुत कोई भी पैतरे मतलब करेंगे, प्लेयर है सच में। ये आप शायद उस लेवल तक जाते भी नहीं होंगे, आपको इतना पता भी नहीं होगा, ये वहाँ तक चले जाते हैं। और ये जो भी करते हैं ये गेम के थ्रू ही करते हैं, प्लेयर हैं ये, बहुत बड़े ओवर स्मार्ट हैं ये। आपसे बात करवाना, आप चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो, इनसे कुछ भी बोलते नहीं हो,
ठीक है, एक टाइम पर ऐसा होता है, इंसान जो थक जाता है तो भाई मुझे करना ही नहीं है, तुझे जो करना है वो कर, तेरी जो मन में आता है वो कर, तेरी मर्जी। तो ये आपको बताना चाहते हैं प्लेयर, ये भी हार मानने वाले इंसान नहीं है ये आपसे बात करेंगे ही और आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आएंगे, चाहे इनके जो करना पड़े वो ये करेंगे। जो दूसरा मैसेज है, आई एम टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। मैंने कहा ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा आजकल लोग सहारा लेते हैं, इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यस, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये देखो, जहाँ पर भी आप सोशलाइज होती हो अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ बैठती हो उठती हो, वहाँ पर जा के ये शायद बातें कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, या व्हाट्सएप पे हो, FB पे हो, इंस्टा पे भी, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी हो रही है आपके बारे में चर्चा। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। आई एम सी यू एज माई सोलमेट। तो ये आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके जीवन साथी हैं और ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं जन्म जन्म तक। आप दोनों के बीच में ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप इनके सोलमेट, हो सकता है कि आप इनकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं। आई डू नॉट मिस यू, ये आपको मतलब ऐसे ही बताना चाहते हैं अपने एक्शन से, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको मैंने कहा ना, बस प्लेयर हैं ये, बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आप दोनों के ना, अगर नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रहा तो बात होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 555 दिखा है। ठीक है, बहुत जल्दी यस कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों के बीच में, जल्दी से बातें होंगी। आई मिस योर स्मेल। तो ये आपकी स्मेल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, आप हो सकता है ऐसा कोई परफ्यूम लगाते होंगे, तो ये उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, माई गॉड। ये अपनी जान दे सकते हैं आपके लिए, अपनी जान दे सकते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। देखो, मैंने कहा ना, ये इंसान जो भी है आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ये आपसे कुछ रिवेंज भी लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। आपने इन्हें बहुत घुमाया है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आप इन्हें तड़पा रहे हैं, तो उस चीज़ का ये बदला लेंगे आपसे तो ये कुछ मैसेजेस हैं, देखते हैं। और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। तो कुछ आपके अराउंड हेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस है। मुझे यहाँ पर लगा ना कि आप लोग कहीं बाहर घूमने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या आप लोग। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है, देखते हैं और क्या आया है। यस, ओ वाओ। तो एक्चुअल में आप लोग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस आ गया है। तो यस, आप बाहर जाओगे ही जाओगे। ये लवर्स, आप सब लवर्स हैं। ठीक है, लवर्स का मैसेज आया है, लवर्स। ओके, मेजर चेंज। तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ के, आप दोनों कपल्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आप दोनों। देखो, पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंज आ रहे हैं, और ये जो चेंज है ये पॉजिटिव है। ओके, फाइनली इट्स योर टाइम, वेल्थ इज कमिंग। तो आपकी लाइफ में वेल्थ भी आने वाला है, भर भर के अबंडेंस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें। देखो, आपको ना डिवाइन कह रहे हैं कि अफर्म करना है, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। ये आपको अफर्म करते रहना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आया है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं रहना है। न्यू ब्लेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो आपकी लाइफ में मैंने कहा ना, न्यू ब्लेसिंग्स तो आ ही रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट। आप और आपके पार्टनर फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको मना लेंगे। अगर आप उनसे थोड़े से नाराज़ हैं या ज़्यादा ही नाराज़ हैं, जो भी आप दोनों की सिचुएशंस है, या अभी भी आपके मन में ये चीज़ आ रहा होगा कि नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, इस बार मैं इसको सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है या परेशान करती है, हर्ट करता है, तो वो आप पे टोटली डिपेंड है। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको मना ही लेंगे, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप भी इनके बिना नहीं रह सकते। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं,
तो ये तो नए नए पैतरे ढूंढ ही रहे हैं, नई नई चीज़ें अपनाएंगे और आपको मजबूर कर ही देंगे। या तो आप इनसे बात करो या आप इनसे झगड़ा करो, तो ये ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। ओके, दिस फुल मून, तो आपके लिए फुल मून बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। या फुल मून का कोई फास्ट वगैरह रखता है, ठीक है, हो सकता है आप लोग फुल मून का फास्ट रखते हैं, पूर्णमासी का फुल मून में कोई रिचुअल करते हैं, कोई टेक्निक्स करते हैं, ठीक है, या आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए। ओ वाओ, ओ माय गॉड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको कोई ये कहना चाहता है या आपके पार्टनर आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। जब आप दोनों का जब मतलब कैसे भी करके लड़ाई झगड़े में हो या कैसे भी करके बातचीत हो, तो वो आपको ये चीज़ ज़रूर से कहें कि वो प्राउड करते हैं कि आप उनके मतलब पार्टनर है। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू, या यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई आप गलत चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, आप अपनी बात मनवाने के लिए गलत चीज़ें नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा ना मुझे भी ये चीज़ें हर्ट करती है जब इंसान चुप हो जाता है ना, जब वो कुछ कहता ही नहीं है। ये बहुत हर्टफुल सिचुएशन बन जाता है, बहुत उस टाइम पर खुंदस आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अभी शायद ऐसा हो रहा है और ये पर्सन की ना बैंड बजी हुई है गाइस, सीरियसली। यू आर अ बॉस, यस, आप बॉस हैं। आप कुछ करते नहीं, आप कुछ एक्शन नहीं करते, आप ज़्यादा भाई आप तो सीधे चेयर लेते हैं, बैठते हैं, कूल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। और यही चीज़ें सामने वाले इंसान को खटक जाती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैतरे ढूंढ रहे हैं आपके अटेंशन के लिए इतनी ज़्यादा, लेकिन आप टोटली इसके ऑपोजिट हो। शांत हो, कूल हो, अपनी लाइफ में मस्त हो, हैप्पी हो। और आपको पता है कि ये जो भी सामने, मुझे हंसी आ रही है इस टाइम पर आपको पता है कि जो भी कर रहा है ना सामने वाला इंसान, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। ये ऐसा है ही नहीं जैसा ये अभी कर रहा है। पोस्ट कर सकते हैं, या अगर आप लोग दोनों ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो ये और लोग के साथ पोस्ट करेंगे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे, ठीक है, उनके साथ पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, घूमेंगे, हाईलाइट करेंगे उन चीज़ों को, पोस्ट वगैरह करेंगे, स्टोरी पे लगाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, या बाहर चले जाएं, कुछ भी ऐसा जो आपको ना पसंद हो, तो ये वो चीज़ें कर सकते हैं। ओके, या आप इनसे झगड़ा से बात करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, जो भी करें। योर विश आर कमिंग सून, वाओ, आपकी विशेष बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है, पासेस आने वाली है, वाह। यू विल गेट अ बिग मिरेकल्स इन नेक्स्ट 24 आवर्स, तो हो सकता है कि 24 घंटे में ये पर्सन आपके पास ही आ जाए, इनका कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है। देखो, ये नहीं तो रूड होकर आएंगे या फिर एकदम स्वीट एंड स्वामी टाइप के बन के आपके पास आएंगे, लेकिन 24 घंटे आपके लिए बहुत सारे, इस 24 घंटे में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। तो हो सकता है 24 घंटे के अंदर ये पर्सन आ रहे हैं बुके लेके आपके पास, माफ़ी मांगने, अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ों को ठीक करने, ठीक है। और फिर भी आप नहीं माने तो फिर इनका पारा और चढ़ेगा। ओ वाह, जीत जाओगे आप, जीत आया यहाँ पर, विन, ठीक है, जीत जाओगे, आपकी जीत होने वाली गाइस, सीरियसली आप जीतने वाले हैं। जीत के लिए तो बने ही हैं हम, आप जीत के लिए ही बने ही हैं। ओके, एक और आया है, गुड गॉड, क्या है, अच्छा सॉरी, गुड लक इज कमिंग यू, सॉरी, गुड लक इज कमिंग योर वे। तो गुड लक्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, भर के प्रॉस्पेरिटी, सोल मिशन। तो हो सकता है आप लोग अपने सोल मिशन से भी कनेक्ट हो। वाओ, वंडरफुल।